जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो पे हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड परीक्षा में आपके 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रस, छंद एवं अलंकार, यानी कि तीनों को मिलाकर यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य आपका 6 नंबर के लिए आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा फुल सोल्यूशन के साथ आज जो है रस, छंद एवं अलंकार, इन तीनों को आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना चीजें मैं आपको बताऊंगा साथ ही एग्जाम्पल भी सभी के बताऊंगा, तो पूरा आपको इतना पढ़ लेना है और 6 नंबर आपको बिल्कुल पक्का कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए रस। रस में आपको कौन कौन से रस पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर आपको फुल अच्छे तरीके से 3 रस बताऊंगा और तीनों को आपको तैयार कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपको देखिए रस में तैयार करना है दोस्तों करुण रस। देखिए करुण रस क्या होता है, इसकी हम लोग परिभाषा जानेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल आपके सामने। और हाँ, एग्जाम्पल यार आपको कॉपी में 100% लिख के आना है और आप लोग याद भी कर लीजिएगा। अगर देखिए एग्जाम्पल यानी उदाहरण आप नहीं देंगे तो नंबर आपके कट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आप लोग अभी याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। जैसे आपका इसका परिभाषा है करुण रस की कि जब शोक नामक स्थायी भाव, देखिए जो करुण रस होता है दोस्तों, इसका जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है। ठीक है, तो यानी आप लोग जो इसका स्थायी भाव याद कर लीजिए, करुण रस का शोक। ठीक है, तो जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखिए काफी यार सिंपल है, आप मात्र इसका स्थायी भाव याद कर लीजिए और आप बता दीजिए कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। बस इतना आपको इसकी परिभाषा बता देनी है और उदाहरण में देखिए बहुत ईजी है। बाकी अगर आपको इससे कोई और आसान सा उदाहरण मिल जाए तो आप उसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको याद कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए उदाहरण है, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील सब देख बखानी, कर रहे विलाप अनेक प्रकारा। ठीक है, यहां पर प्रकारा क्योंकि तुकबंदी यहां पर मिलाना पड़ेगा। उसके बाद परहि भूमि तल बारहि बारह। ठीक है, तो यानी आपका ये जो शोक रस है, करुण रस है, करुण रस का ये आपका एग्जाम्पल है यानी उदाहरण। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। इतना ही आपको करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% ये आपका आना ही आना है, समझ लीजिए। उसके बाद दूसरा आपको एक तैयार करना है दोस्तों श्रृंगार रस। काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया हिंदी पर वीडियो लाइए, तो अब आपकी हिंदी भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए श्रृंगार रस में यहाँ पर है कि जब रति नामक स्थायी भाव, ठीक है, देखिए श्रृंगार रस का क्या स्थायी भाव होता है, रति। तो जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो अब यहां पर भैया हमारा इसका देखिए उदाहरण बहुत ईजी है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो देखिए काफी यार आसान है, बिल्कुल ईजी है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसी एग्जाम्पल को, या तो आप कोई दूसरा याद कर लीजिए, आपको और भी अच्छा कोई मतलब आसान आपको जैसे लगता हो। काफी सारे बच्चे होते हैं कि मान लीजिए आपको ये नहीं याद होता, आपको पहले से कोई याद है तो आप उसी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दूसरा रस तैयार कर लेना। एक अगर आप चाहें, देखिए ये आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि अगर आपने 2 रस तैयार कर लीजिए, कर लिए हैं करुण रस और श्रृंगार रस, तो आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो बी रस भी पढ़ सकते हैं, मतलब एक जो है अदर आप रख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर, और नहीं तो आपका 2 में तो हो ही जाना। ठीक है, तो बी रस में देखिए आपका किसी काव्य या रचना को पढ़कर वीरता या उत्साह जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वहाँ बी रस होता है। ठीक है, और बाकी इसका एग्जाम्पल आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको 2 रस तो 100% तैयार करना है और 2 से आपका जो 2 नंबर है वो पक्का हो जाएगा। 2 नंबर के लिए रस आता है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर आपका छंद का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा रस हो चुका है, छंद में देखिए 2 नंबर आपको कैसे पक्का करना है वो देखिए। तो यार आपको छंद में सबसे पहले जो है तैयार कर लेना है, अब जितने भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, चौपाई छंद। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार आता है ये। ठीक है, तो चौपाई की परिभाषा देखिए कैसे तैयार करनी है यार। तो चौपाई में है कि यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। टोटल कितने चरण होते हैं दोस्तों, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं कैसे गिनना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे सामने एक ये रहा एग्जाम्पल, देखिए इस एग्जाम्पल को पढ़िए, मैं आपको चौपाई समझाता हूं कैसे होता है।
तो सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिनकर ढर के, जल उथल देख बसे निस बीते, कीन गबन रघुनाथ प्रीति। अब देखिए यार, इसमें आपकी यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में इसमें समझिए पाई कैसे लगाते हैं, मात्राएं कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपकी सिंगल लाइन होगी इन्हें बोलते हैं लघु, ठीक है, लघु बोलेंगे। और जो आपका एस जैसे बना है इसे बोलते हैं गुरु, ठीक है। तो लघु को आप लोग 1 गिनेंगे और जो गुरु होता है इनको 2 गिना जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसमें देखेंगे, कह रहा कि ये सममात्रिक छंद है और उसमें 4 चरण होते हैं। तो 1 2 3 4 लाइनें हैं, 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में कह रहा है 16 मात्रा है। तो देखिए इसको ऊपर वाले को 3 यहाँ पर हो गई, 4 फिर इसको 2 गिनना है तो 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 16। इसी प्रकार से 16 उसमें है और इसमें नीचे वाले में आपका इसमें चौथे प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी और यही होता है आपका चौपाई, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मात्राएं आप लोग लगा देंगे, क्योंकि 12th में जो आपका आता है उसमें स्पष्टीकरण कभी कभी पूछ ले जाता है। तो स्पष्टीकरण में आपको इस प्रकार से मात्राएं लगा के चले आना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको छंद में दूसरा तैयार करना है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों आपका सोरठा। अब देखिए सोरठा में क्या करना है, सोरठा है कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसको समझिएगा, सोरठा जो होता है ये आपका जो है इस प्रकार से सोरठा दोहा जो पढ़ते हैं आप लोग, तो दोहे का उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं। यानी दोस्तों तीसरा और पहला वाला चरण बराबर मात्राओं का होगा और इसी प्रकार से द्वितीय और चतुर्थ दूसरा चरण और चौथा चरण सम हो गया, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में बराबर मात्राएं होंगी, ठीक है। अब इनमें 13 मात्राएं होती है जो दूसरा चौथा होता है और जो प्रथम और तृतीय चरण होता है इसमें 11 मात्राएं होती हैं। जैसे यहां पर है आपके सामने उदाहरण 1 कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपासु दयाल, और यहां पर कौमा है। तो इसके बाद है द्रवो सकल कलिमल दहन। तो देखिए मूक होई वाचाल पंगु, यहां तक कामा है तो ये आपका पहला चरण माना जाएगा। उसके बाद पंगु चढ़े गिरवर गहन, ये दूसरा चरण हो गया। फिर इसके बाद जासु कृपासु दयाल, ये तीसरा हो गया। और चौथा यहाँ से द्रवो सकल कलिमल दहन, ठीक है। तो ये पहला वाला और ये आपका यहाँ पर तीसरा वाला, इसमें बराबर मात्राएं और दूसरे और चौथे में यानी कि दूसरा वाला और चौथा वाला चरण इसमें बराबर मात्राएं। तो दूसरे और चौथे में आपकी 13 मात्राएं होंगी और पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होंगी। ये होता है सोरठा और दोहा इसका जस्ट उल्टा होता है। तो आपको मात्र सोरठा और चौपाई तैयार कर लेना है, ये आपका 2 नंबर बिल्कुल 100% पक्का होने वाला, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग यार इतना तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे अलंकार की। देखिए तो यहाँ पर अलंकार भी 2 नंबर का आता है। अब देखिए अलंकार में आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखिए। सबसे पहला अलंकार आपको तैयार कर लेना है उपमा अलंकार। यार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना इससे बाहर आपका 100% एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपका 6 नंबर बिल्कुल समझ लीजिए पक्का है इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए उपमा अलंकार में क्या क्या पढ़ना है, इसकी परिभाषा है आपकी, इसके अंतर्गत किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। देखिए जो उपमा अलंकार होता है दोस्तों, इसमें जो है किसी वस्तु की समानता या कहे तो तुलना, कंपेरिजन होता है, ठीक है, कंपेयर किया जाता है किसी प्रसिद्ध वस्तु। जैसे कि आप उदाहरण को देखें, कह रहा कि हरिपद कोमल कमल से। अब इसको हम अगर देखें तो हरिपद मतलब कि भगवान के पैर, ठीक है, हरिपद भगवान के पैरों को किसके समान दिखाया गया है, कोमल कमल से। यानी जो कमल होता है, कमल का पुष्प आप सभी जानते हैं, कमल पुष्प की पंखुड़ियां जो है बिल्कुल कोमल होती हैं, ठीक है, कमल क्या होता है, कोमल होता है। तो भगवान के पैरों को जो है कमल की तरह दिखाया गया, यानी कि उसकी पंखुड़ियों की तरह कोमल। तो यहाँ पर क्या हो गया, पैरों की तुलना कमल से, मतलब क्या किया गया, समानता की गई है, तुलना की गई है। तो यहाँ पर होगा आपका उपमा अलंकार, ठीक है। तो देखिए एक लाइन में है, काफी आसान है, आप इतना तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा तैयार कर लेना है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार में दोस्तों क्या होता है, जहां उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि उपमेय में उपमेय को उपमान के रूप में कैसे, इसमें देखिए चरण कमल बंदौ हरिराई। तो अब इसमें कह रहा कि चरण कमल बंदौ हरिराई। अब इसके बाद जैसे दूसरा है आपका बंदौ गुरुपद पदुम परागा सृज स्वास सरस अनुरागा।
तो यहाँ पर भी आपका जो है रूपक अलंकार होगा। उपमेय को उपमान के रूप में मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। तो आपके दो एग्जाम्पल है, इसको किसी को भी आप लोग तैयार कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ने हैं, जो कि तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है देखिए, जहां उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय को उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। देखिए हमें पता रहेगा इसमें कि जो उपमेय है वो उपमान से जो है भिन्न है, हमें पता है कि दोनों डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम दोनों को क्या करेंगे, एक रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, तो उपमेय में उपमान की संभावना हम लोग व्यक्त करेंगे, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि इसमें आपके एग्जाम्पल जो होंगे तो उसमें मानो, मानो, जानो, जानो आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे कि आप देखें इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाय। अब देखिए मनहु शब्द इसमें आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है वाचक शब्द इसके एग्जाम्पल में आते हैं, और आप लोग इसकी परिभाषा को तैयार कर सकते हैं, एग्जाम्पल को भी तैयार कर सकते हैं। ये आपका टोटल जो है 6 नंबर का भैया आता है बोर्ड परीक्षा में, और रस छंद अलंकार इस वीडियो से आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।